ध्यान से सीखेंगे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये एक पैरेललोग्राम है क्लास, हमें ये पूरा एंगल 60 डिग्री दे रखा है, आपको सबको पता है ये 60 दिया हुआ है। आपको पता है पैरेललोग्राम का अगर ये एंगल 60 हो, ध्यान से सुनेंगे, पूरी क्लास में पूछ सकती हूँ कि मैंने जस्ट अभी क्या कहा। इसके सामने वाला जो एंगल होगा उसको एडजेसेंट एंगल बोलेंगे और इन दोनों का सम होगा 180। ये चीजें आप सबको पता है, हाँ पता है, ठीक है। यू कैन इवन स्विच देयर ऑल्सो, ठीक है। अभी पढ़ाने दो फिर कर लेना। इफ दिस इज 60, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास ये एंगल आने वाला है कितना, 120। ये 120 आ गया, ठीक है। और हमें साथ में लाइन बोली हुई थी कि ये जो लाइन जा रही है ना, दिस लाइन एपी, ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देना, डिवाइड कर देना। तो ये 30 है, देखो क्लास, तो ये भी, और ये पूरा 120 आया तो ये 60, ये 60। एनी डाउट? ध्यान से सुनेंगे अब हम क्या करने वाले हैं। लॉजिक वेरी वेरी इजीली यू हैव टू लिसन। क्लास ये एंगल 30 है, तो ना ये वाला एंगल भी 30 होगा। ऑल्टरनेट, यस और नो? क्यों ऑल्टरनेट? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ऋषि यादव सीधे बैठिए, ये पैरेललोग्राम है, डीसी लाइन पूरी एबी लाइन के पैरेलल भी है। ये एंगल अगर 30 है, आई एम टेकिंग अ रेड मार्कर ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली चीजें बता पाऊं। देखो ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे 30 होगा। टॉकिंग अबाउट दिस। ये अगर 60 है तो ये भी ये 60 होगा और ये 30। एनी डाउट? ओके। अब अगर ये 30 है और ये 30 है तो आपको पता है अगर एक ट्राइंगल के दो बेस एंगल्स इक्वल हो, अगर एक ट्राइंगल के दो बेस एंगल्स इक्वल हो, दो एंगल इक्वल हो, तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है। एंगल ऑपोजिट टू साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दो इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स बराबर होती है। तो बेटा 30 के सामने वाली साइड होगी डीपी और ये 30 के सामने साइड हो गई एडी, है ना। अगर आप ट्राइंगल देखो तो आई एम मेकिंग अ ट्राइंगल विद दिस रेड मार्कर, देखो, कैन यू सी दैट? हालांकि इसमें इक्वल दिख नहीं रही है बेटा, अपनी आंखों पे मत जाओ प्लीज आप, क्योंकि मैंने जो पैरेललोग्राम बनाया है ना वो कोई मेजर करके नहीं बनाया, रफ पैरेललोग्राम है। आप इस बात पे जाओ कि ये ट्राइंगल है डीएपी, ये 30 है, ये 30 है, तो इसके सामने वाली साइड होगी डीए, किसके बराबर होगी? आयुष बोलेगा लास्ट में, डीए किसके बराबर होगी? डीपी के। बढ़िया, वेरी गुड। समझ आ रहा है क्या? एग्जैक्टली सेम थिंग इस ट्राइंगल में कर सकते हैं। 60 एंगल, कौन सी दो साइड इक्वल होगी? स्वास्तिक बोलेगा ये दोनों एंगल्स बराबर है। स्वास्तिक किसके सामने वाली साइड बोलो? पीसी, एब्सोल्युटली राइट। किसके? सीबी। तो हमने कहा डीपी साइड बराबर हो गई, लिख रही हूं एडी के, और पीसी साइड बराबर हो गई, बोलो, सीबी के। और एडी और सीबी तो पहले से इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो ये जिनके इक्वल है डीपी किसके इक्वल आ जाएगा? और अगर डीपी और पीसी इक्वल आ गया तो पी बीच में क्या कर रहा है? मिड पॉइंट। बस ये करना है। समझ आया क्वेश्चन? अब मैं जरा लिख रही हूँ और दोबारा क्लियरली बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। तो क्लास ये आ गया था 60, यहाँ से हमने 60 कैसे निकाला? ये पूरा था 60 और ये पूरा आया 120, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे क्लास, इन ट्राइंगल एडीपी, सब बच्चे जरा एडीपी देख लो, दिख जाए तो, दिख गया? एंगल डीपीए बराबर, अगर आपको एंगल से बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, सो आई विल बी राइटिंग डाउन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन ट्राइंगल एडीपी आप बोलोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा एक सेकंड के लिए पॉज करिए। तो नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू 30,
देयरफॉर क्यों 30 हो गया? क्योंकि एंगल 3 कितना है? एंगल 3 30 क्यों है? क्योंकि एंगल 3 लिखेंगे, एंगल 3 क्या है? हाफ ऑफ, पूरे का नाम दो, जल्दी बोलो, DAB। तो DAB का हाफ है एंगल 3, इसलिए एंगल 3 पूरा DAB था 60। वरुण दिख रहा है ना बेटा, पूरा DAB था 60 का हाफ करा, एंगल 3 कितना आया बोलो? 30। एंगल 3 30। सत्यम क्लियर? एंगल 3 30, तो एंगल 3 30, तो एंगल 1 भी 30। यहां तक बात क्लियर? हियर एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2 के, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखे, जल्दी बोलो। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दिखाई दे रहा है जानवी? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा? पॉज करें। ऐसे तो कैसे ही आएगा ना, ऐसे आ जाएगा। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो देखो 1 के ऑपोजिट साइड AD, किसके इक्वल आ गई? 2 के ऑपोजिट साइड AD इक्वल टू DP। और ना आपको अगली वाली चीज के लिए दोबारा सब कुछ नहीं करना, सिमिलरली लिख देना है। सिमिलरली PC इक्वल टू CB, सिमिलरली PC इक्वल टू CB, PC इक्वल टू CB होगा ना? हाँ, CB। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब अगर AD लाइन, स्टूडेंट्स प्लीज देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर AD लाइन CB लाइन के बराबर है तो ये दोनों किसके इक्वल आई है? DP और PC। देयरफॉर AD किसके इक्वल है, जल्दी बोलो? क्यों AD CB के इक्वल है? लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो कौन सी साइड्स इक्वल हो गई? DP इक्वल टू PC। इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। करी रूट दैट में एक बार बोलना क्या लिखा है? Prove that Px is equal to Qy. बोर्ड पे लिखेंगे सभी। सभी स्टूडेंट्स, ये एक पैरेललोग्राम था, देखो क्लास ऐसे। सो यू हैव दिस पैरेललोग्राम हियर, P Q R S, ये एक पैरेललोग्राम था, सिंपल। इस पैरेललोग्राम में R को हल्का सा एक्सटेंड किया जैसा क्वेश्चन ने कहा था, और हमने इस लाइन से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर बना दिया। आप सबको दिख रहा होगा। और हमने P से एक परपेंडिकुलर और बनाया। इसमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि S R के रिस्पेक्ट में ही बनाना है। तो एक परपेंडिकुलर बना P से X और एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन बनी Q से Y। हमें PX और QY लाइन को इक्वल करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करेंगे काम बन जाएगा। कभी कभी हम क्वेश्चन को पढ़ के या फिगर को देख के हमें लगता है कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपको बस ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे। सो ध्यान से सीखेंगे सभी कैसे। लुक एट हियर एवरीवन, हमारे पास एक तो PS साइड QR साइड के बराबर है, बोलो क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकंड हम ले सकते हैं एंगल Q इक्वल टू एंगल X इक्वल टू एंगल Y each 90। थर्ड के लिए लॉजिक लगाओ दिमाग जल्दी से, जब तक प्रूफ लिख रहे हैं। इतने पॉज कर दो तो सही जवाब। बिल्कुल सही तन्मय ने आंसर किया। जिन जिन बच्चों ने भी यही सेम सोचा हुआ था, तो एब्सोल्युटली अ बिग हिट, क्योंकि ये 1 और 2 एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल है बच्चों। वेरी गुड, बहुत आसान था, इसीलिए तुम लोगों को बोला था कि इसको ढूंढो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आसानी से मिल गए। देखो पहला रीजन ऑपोजिट साइड, सेकंड रीजन हमने 90 डिग्री का लिया। PXS इक्वल टू, इसका नाम बोलो बच्चों, RY
सॉरी क्यू वाई आर। क्या रीजन देंगे? और थर्ड में हमने लिया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग। ये क्वेश्चन ना जब आया था तो लग नहीं रहा था कि हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, लग रहा था कुछ और ही लॉजिक लगेगा, परपेंडिकुलर्स दिए हुए। मेक श्योर आप क्वेश्चन को ध्यान से, पेपर में फाइनल टर्म में क्वेश्चंस बाहर से आएंगे 100%, बुक से नहीं आएंगे। रेयर क्वेश्चंस आर फ्रॉम बुक। सो एवरीवन शुड लर्न कि कोई क्वेश्चन आता है, मैं देती हूँ क्लास में, तो पहले खुद जरूर माइंड लगाओ कि हम कैसे कर सकते हैं। तुम्हें नहीं आता है तो आप बिल्कुल यहाँ सीखो, पर पहला कोशिश आपको अपने आप से करनी चाहिए, ताकि आपका माइंड को बता सको यार मैंने तो ऐसा नहीं सोचा, मेरे को तो ऐसा माइंड में नहीं आया। अगली बार माइंड में आएगा आपको, एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा। जब सोच ही नहीं, देरी करा देंगे छोड़ो, तो तुम्हारा माइंड काम नहीं करेगा पेपर में भी। तो बाय एंगल, साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल कौन कौन से बेटा? PSX कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाय CPCT PX इक्वल टू, दीदी करो पॉज। 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, पैरेललोग्राम है, जिसमें बाई कंस्ट्रक्शन इन लाइंस को लेकर आए हैं। BC साइड AD साइड के इक्वल है पैरेललोग्राम, और बाय कंस्ट्रक्शन AD इक्वल है CE के। तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। अगर ये दोनों किसी एक ही साइड के बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 180। 2 इक्वेशन बनाने वाले हम, क्योंकि ये दोनों है लीनियर पेयर। और बेटा कोई नहीं बोलेगा अभी। दूसरा इक्वेशन बनेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 180। यहाँ याद रख लेना 2 इक्वेशन बनेंगे। अब 1 और 4 180 कैसे हो गया? क्योंकि AD CE के इक्वल है, AD CE के पैरेलल है, तो ये बड़ी वाली फिगर भी एक पैरेललोग्राम है। AD हाँ, अरे यार हो गया, ठीक है। AD CE के इक्वल है, AD CE के पैरेलल है, so AD CE is a parallelogram। ये याद रखो, बस इतना सा क्वेश्चन है ये, हमें कुछ भी नहीं करना था। हमने कहा AD BC के इक्वल है, AD CE के इक्वल है, तो 3 और 4 इक्वल। दोबारा समझो पूरी 9th क्लास, AD BC के इक्वल, AD CE के इक्वल, तो कौन से 2 एंगल इक्वल? 3 और 4। अब 2 इक्वेशन बन गए बस, 2 + 3 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, और इसका रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल। अब दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन में ये भी 180 के इक्वल है और ये भी, इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग 1 और 2 सॉरी 2 + 3 बराबर हो जाएंगे 1 + 4 के। कौन से 2 एंगल इक्वल है? कैंसिल करो, कैंसिल कर दो। कौन बचा? क्या है एंगल 2? बोलो B। ये क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, इसको रट लो, अच्छे से याद कर लो। सुन लिया? बेटा दबा दो।